आज आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुक्रवार है, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं। आइए अक्षय नवमी व्रत की कथा सुन लेते हैं। आप सभी राहु काल को छोड़कर आज पूरा दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल समय 10:46 से 12:10 के आसपास रहने वाला है। आज किया गया कोई भी सत्कर्म सदा सर्वदा खुशियां लाता है। कथा के अनुसार एक राजा था, उसका प्रण लिया हुआ था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान कर कर ही भोजन किया करता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ा। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इतना सारा आंवला यह दान रोज करता है और साथ ही यज्ञ हवन पूजा पाठ नियमित रूप से करता है, इस तरह से एक दिन हमारा पूरा राजपाट खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह से दान पुण्य करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वीरान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो सबका विश्वास साथ ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल और राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते थे ना कि सत्कर्म मत छोड़, सूरमा सत छोड़या पत जाए, अर्थात सत की लक्ष्मी फिर वापस मिलने आए। अर्थात आओ नहाओ धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। कहने का अर्थ है कि हमेशा हम जो सत्कर्म करते हैं वह हमारे साथ ही चलता है, उसका फल कभी निष्फल नहीं होता। राजा रानी ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंवले का खूब सुंदर दान किया। इसके बाद जो है भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और ही काम लग गए। जंगल में भटकते हुए उन्हें के राज्य के दर्शन हुए, परंतु उन्हें तो ज्ञात नहीं था कि उनके जो है यह पिता का राज्य है। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने भी उन्हें नहीं पहचाना और बिना पहचाने ही उनको काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ रहा था कि वह सोचने लगी कि ऐसा तो मेरी सास की पीठ पर भी मस्सा था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट न हो जाए। इस चक्कर में आज हम इस स्वरूप में जी रहे हैं। आज वह जाने कहाँ होंगे, किस रूप में रह रहे होंगे। यह सोचकर बहू को खूब रोना आया और वह आंसू टपकाकर जो है खूब सुंदर रूप में मन दुखी होते हुए सास को याद करते हुए खूब रोने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपने बेटे का भी हाल पूछा। सभी का हाल बहू ने बताया। अपने बेटे बहू को सास ने समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि वह बढ़ता चला जाता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सभी का सत रखना, कहने सुनने वाले का सभी मान रखना और सभी के जीवन में सुख संपत्ति का वरदान देना। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ ही माता लक्ष्मी, महादेव और श्री नारायण की भी आज कथा सुनी जाती है। उस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। इस यात्रा के दौरान उनके मन में एक अद्भुत इच्छा जागृत हुई कि वह भगवान विष्णु और भोलेनाथ शिव दोनों की पूजा एक साथ करना चाहती थी। माता ने सोचा कि इन दोनों देवों की पूजा एक ही समय पर कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें रास्ते में एक आंवले का पेड़ दिखा। माता लक्ष्मी को तत्काल यह ज्ञान हुआ कि इस पेड़ में तो तुलसी जो कि भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र जो कि भगवान शिव को प्रिय है, दोनों के गुण
समाहित है। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि आंवले का पेड़ साक्षात विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त रूप है। माता ने पूरे विधि विधान से आंवला पेड़ की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। माता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। दोनों लोकों के देवों को एक साथ देखकर माता लक्ष्मी विभोर हो गई। उन्होंने उस आंवला पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथों से सुंदर भोजन तैयार किया। सबसे पहले वह भोजन उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित किया और फिर भी दोबारा से प्रसाद रूप में सुंदर ग्रहण किया। यह अद्भुत घटना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुई थी। इसी तिथि से आंवले पेड़ की पूजा करने और उस पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है जो भक्त आज के दिन आंवले पेड़ की पूजा करते हैं और विधि विधान से वहां बैठकर खीर का भोग पुण्य स्वरूप में ब्राह्मण या स्वयं और कन्याओं को वितरित करते हैं, उनके घर में अक्षय पुण्य की प्राप्ति, माता लक्ष्मी का सदा सर्वदा आशीर्वाद बनता है और सुख समृद्धि का स्वतः ही वास हो जाता है। आप सभी भी आज आंवला नवमी के दिन ऐसा सुंदर स्वरूप में कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आंवला वृक्ष का पूजन करना सदा सर्वदा सुख देता है। आज आंवला वृक्ष की जड़ में सुंदर रूप में दीप दान करें। आंवला जड़ में बैठकर आप कनक धारा, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करें। आज आंवला वृक्ष का पूजन करने, आंवला दान करने, आंवला सेवन करने, शिवलिंग पर आंवला मिश्रित जल चढ़ाने, श्री नारायण को इनका भोग लगाने और ब्राह्मणों को दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, स्वर्ण दान समान फल मिलता है। आज का दिन चमत्कारी है। अपने घर पर आंवला वृक्ष आप रोपित कर सकते हैं। किसी मंदिर प्रांगण में आंवला वृक्ष रोपित करते हैं तो सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। प्रिय श्रोताजनों, यह तो आंवला नवमी की कथा है, परंतु गणपति गजानन की कथा सुने बिना तो कोई भी व्रत अधूरा है। तो ध्यान से सुनिएगा जी गणपति गजानन की कथा। गणपति गजानन की कथा के अनुसार एक बहन थी जो कि सदा सर्वदा उसका एक नियम था कि वह हमेशा ही अपने भाई का मुख देखकर भोजन किया करती थी। रोज अपने घर के काम निपटा कर अपने पीहर की ओर जाया करती थी। रास्ते में गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए जाती थी और सुंदर रूप में हरि कीर्तन करते हुए घर जाया करती थी। अब घर जाते जाते रास्ते में उनके पैरों में कांटे भी चुभ जाया करते थे। एक दिन घर आई और अपने भाई का मुख देखकर भोजन कर ही रही थी, तभी भाभी ने पूछा कि नंद भाई साहब आपके पैर में क्या हुआ। तब वह बोली, भाभी जब रास्ते में आती हूँ गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे जैसा अमर सुहाग देना और मेरे जैसा अमर पीहर देना, तब रास्ते में पैर में कांटे चुभ जाते हैं और थोड़ा परेशानी होती है। तब भाभी ने नंद को जाने के बाद अपने भाई पति से कहा कि आपकी बहन जब आती हैं तो उनके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। तब भाई दूसरे दिन गया और उस पूरे रास्ते को साफ कर आया और रास्ते में देखता है कि गणेश जी भी हैं, तो वह गलती से इधर उधर उन्हें बिखरा के आ जाता है। दूसरे दिन बहन वापस से घर आती है, रास्ते में देखती है कि गणपति गजानन अपने स्थान पर नहीं है। वह भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होती है, गणपति गजानन की पूजा कर लेती है और कहती है मेरे जैसा अमर सौभाग्य देना, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसी प्रार्थना कर कर वापस आ ही रही थी, तभी देखते हैं कि पीछे से एक गणपति के सुंदर स्वरूप में कोई बालक आ रहा है और कुछ खेजड़ी के पत्ते उन्हें देकर जा रहा है। और इसके पश्चात जैसे ही उसके भाई ने गलती से गणेश जी को उनके स्थान से हटाया, उसी समय उसकी मृत्यु किसी न किसी स्वरूप में उसके जीवन पर प्रभाव डालती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब वह जो महिला थी वह घर जाती है और देखती है उसके घर पर उसका भाई मृत पड़ा है और भाभी रुदन कर रही है। सब लोग ले ही जा रहे थे। तब वह अपने भाई के मुख को देखकर कहती है कि यह मैंने कैसी पूजा की, परंतु उसे ध्यान आता है कि कोई बालक आया है और वह कहता है कि यह खेजड़ी के पेड़ ले जा और अपने घर में छिड़क देना। तब वह खेजड़ी के पेड़ों को दूध में डुबोती है और कुछ छींटे अपने भाई के ऊपर भी डाल देती है। तब उसका भाई तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि खूब नींद आई ऐसी। तब बहन कहती है कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तब गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि उसका भाई सदा सर्वदा खुशियां प्राप्त करता है और काल के मुख से वापस आ जाता है। जो भी इस कथा को सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, हे गणेश जी महाराज, जैसे उस
महिला की आपने सदा सर्वदा अमर पीहर दिया, अमर ससुराल दिया और भाई की रक्षा की। उसी तरह से जो भी गणेश जी महाराज का पूजन करें, नियमित रूप से अपने भाई की, अपने पीहर की, अपने ससुराल की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। हमेशा उसकी झोली खुशियों से बनाए रखना। गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, आज यह अक्षय नवमी की कथा सुनी जाती है, साथ ही गणपति गजानन की भी कथा सुनी जाती है। मैंने आपको सुनाई, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री नारायण लिखना ना भूलें।